अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जनाब पंजाब में CTT ने ऑपरेशन जो कि शहजादा अकबर साहब हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि कैसे हमारे CTT जो नौजवान अपनी जानों पे खेल के जो है इस मुल्क से नासुरों को ख़त्म कर रहे हैं। और ये जी आज जो मैं बता रही हूँ वो ये है कि मोदी के एक और घटियापन, उसकी और घटिया चालें जो है ना वो नाकाम बना रहे हैं पाकिस्तानी। अब वो कैसे कि पाकिस्तान के सूबा पंजाब में तकरीबन 6 अदद जो है रा के एजेंट, यानी कि रा के एजेंट जो सहूलतकार होते हैं वो जनाब गिरफ्तार किए हैं CTT ने। और ये जनाब उनसे ना जो है असलहा वगैरह भी बरामद हुआ है, कागजात भी बरामद हुए हैं, कुछ जो है ना काफ़ी सारी उनसे मालूमात वगैरह डिवाइसेस निकली हैं और बहुत कुछ निकला है। तो ये जनाब सब कुछ रिकवर हुआ है तो बटीक सिंह के इलाके से। और ये जो है उनका प्लान था, जो पंजाब का ज़िला है भावलपुर, उसके रेलवे स्टेशन है, मसाजिद हैं और दूसरी बहुत सी जगहों पे उनका जो है ना अटैक करने का जो है ना इरादा था। तो वहाँ से जनाब गिरफ्तार किया उन्होंने और इस तरह से मोदी के जो नापाक अज़ाइम है ना उन्हें खाक में मिला। और ये जो लोग थे ना ये थे जनाब जो रा के हैं ऑफिसर वगैरह जो भी हैं वो रविंद्र राठौर और दूसरे थे कोई सिंह साहब, मेजर सिंह साहब हैं, उनसे राब्ते में थे। और ये सारे सबूत जो है ना CTT के जो ऑफिसर हैं, ऑपरेशन ऑफिसर शहजाद सुल्तान साहब, उन्होंने जनाब मीडिया पे दिखाए हैं। और देखें ये मोदी जो है ना कभी अपनी चालों से बाज नहीं आएगा। मुझे समझ नहीं आती ये दूसरों के बारे में गड़ा घोटते हैं ना और गिरते खुद हैं। इन्हें समझ नहीं आती, ये दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, अल्लाह पाक इनके साथ गलत करता है। तो अपने दिल को जब तक ये साफ नहीं करेंगे इनके मुल्क से मुसीबतें ख़त्म नहीं। जैसे ये आए दिन देखा है एरोप्लेन, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो मेरे ख्याल में मोदी को अब तो तौबा करनी चाहिए। ये तो अच्छा इंसान ही नहीं है मुझे लगता है। और वो जो है नेतन्याहू, उसके साथ इसका गठजोड़ है ना, और इसका वो गोबर आर्य था, वो जनाब सीखता ना, कभी यूक्रेन से सीखो और कभी जो है ना नेतन्याहू से सीखो। और ये ना दूसरे मुल्कों में ऐसे अफरा तफरी फैला रहते हैं। जैसे देखें इन्होंने ईरान में से भी पकड़े हैं ना ये इंडिया वालों के जो है ना सहूलतकार, जो कि वो मोसाद जो उनका एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, उसके साथ मिले हुए थे, उन्हें मालूमात देते थे। ईरान को भी पता चल गया है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। तो उन्होंने जनाब ये जो जंग, हालिया जंग हुई है ईरान की और इसराइल की, तो इसमें जो है ना नेतन्याहू को भी अब मार पड़ी है। अब वो तो कहता है कि मैंने अपने अहदाफ हासिल कर लिए। क्या अहदाफ हासिल किए हैं? 17 तकरीबन जो है ना उनके जो है एटमी साइंसदान, उनको शहीद कर दिया है और उनकी आला क़यादत जो फ़ौजी क़यादत थी उसको भी शहीद कर दिया है। और मुझे बताएं, और वो कहते थे ना कि एटमी हमने जो तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया, तो एटमी तनसीबात निशाना ठीक है, नहीं खुद नहीं कर सका, फिर अमेरिका को घसीट लिया, जो कि अमेरिका ने भी हमले किए। लेकिन वो यूरेनियम जो असल मुद्दा था वो तो गायब हो गया। अब उसके ढूंढने के लिए ना ऐलानात हो रहे हैं कि कहाँ है वो जो राफेल ग्रोसी साहब हैं, IAEA के जो सरबराह हैं उन्हें। और ईरान ने भी कह दिया है कि वो जासूस हैं। उनके अखबारों पे ना उनकी तस्वीर छपी है, राफेल ग्रोसरी जो कि IAEA के जो है ना सरबराह हैं। तो वो जनाब ईरान वाले कहते हैं ये जो है बड़ा जासूस है, क्योंकि इसने इंस्पेक्शन की और सबको जो है ना सब कुछ जो है ईरान वाले जहाँ भी वो इंस्पेक्शन के लिए ज़्यादा दिखाते थे, लेकिन उसने सिला क्या दिया, उसने इसराइल को और जो है अमेरिका को वो सारी मालूमात दे दी। तो इससे उसकी जो है ना इमेज कितनी बुरी तरह खराब, क्योंकि मुसलमान जो है ना ज़बान पे एतबार करते हैं, जबकि ये लोग जो है ना कहीं से भी चालबाजी करने से कामयाब नहीं होंगे इंशाल्लाह। वो झूठ होता है, सच जो है ना हमेशा सच होता है। तो देखें जी, और डोनाल्ड ट्रंप, इनकी तो समझ ही नहीं आती ना। कभी कहते हैं ईरान के लोग अजीम हैं और कभी कहते हैं इसराइल पे मुझे फ़ख्र है, इसराइल कामयाब हो रहा है। अगर कामयाब हो रहे तो उसके सच्चाई बार बार बताने की क्या ज़रूरत है? इसराइल, और हाँ इसराइल को जो नुकसान हुआ है ना, जो लोगों के ज़हन में था ना कि इसराइल जो है ना अनटचेबल है, यानी उसे कोई टच नहीं कर सकता, तो ईरान ने वो सारा गरूर उसका मिला दिया है खाक में। हाँ, ईरान के पास 40 साल से हालांकि उस पर पाबंदियां हैं, वो कुछ ले नहीं सकता, कुछ बना नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बावजूद उसने कैसा ज़बरदस्त टिक्का के जवाब दिया है ना, मुंह तोड़ा है इसका नेतन्याहू का। और इंशाल्लाह, और आज तो वो जो है ना ट्रंप साहब ने कहा है कि जो है गजा में जंग बंदी जो है ना करवाने के लिए काम कर रहे हैं, और अल्लाह करे वो भी करवा ही दे। तो देखेंगे, वरना जो अमरीकी सदर होते हैं वो काबिल एतबार होते तो नहीं हैं, लेकिन क्या करें, कर सकते हैं क्योंकि इसके अलावा कुछ जा रहा ही नहीं है। और रह गया मोदी,
تو مودی کی یہ حرامی چالیں جو آج ہمارے CTD نے پکڑے ہیں 6 سہولتکار، تو انشاءاللہ اور کان کھڑے پتہ کیسے ہوئے ہیں، وہ موساد والے جو ہے نا وہ ایران کے اندر بیٹھ کے جو سب کچھ بنا رہے تھے، تو انہی کی وجہ سے یہاں بھی سب کے کان کھڑے ہو گئے ہیں نا. تو مجھے لگتا ہے کہ اب جناب اچھی طرح چھانٹی ہوگی اور بڑے بڑے نام نکلیں گے. مجھے لگتا ہے انڈیا کے جتنے بھی راہ کے سہولت کار ہیں یا راہ کے ایجنٹ ہیں یہاں پہ، اب ان کی خیر نہیں. مجھے لگتا ہے ایسا. آپ کو لگتا ہے کیسا؟ بتائیے گا ضرور، کامنٹس کیجیے گا. اور اگر مجھے میرا ولاگ اچھا لگے تو سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.